हेलो गाइस। चलिए तो हम सेकंड ट्रिक्स लेकर के आपके सामने आ चुके हैं। ऑर्गेनिक कन्वर्जन, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, ऑर्गेनिक कन्वर्जन को कंप्लीट करने के लिए अब हम सेकंड ट्रिक्स का यूज कैसे करते हैं। ठीक है बच्चा, तो चलिए ट्रिक नंबर 2। हमने इससे पहले फर्स्ट ट्रिक में बच्चा पढ़ा था कि कार्बन एटम को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए अगर किसी बच्चे ने आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की लिंक दे रखी है, आप पहले वहां पे जाकर के उसको देखिएगा, तभी बच्चा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। आप जितना ट्रिक्स को बेस से लेकर के चलेंगे उतना ही आपको बेस्ट रिजल्ट आने वाला है। ठीक है ना बच्चा? तो आपने अगर वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो के लिंक को चेक कर लें और पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद सेकंड ट्रिक का यूज़ करें तो आपको और बेटर रिजल्ट सामने आएगा। चलिए तो ट्रिक नंबर 2 क्या है? ट्रिक नंबर 2 कहती है कि मान कर चलिए हमारे पास एल्केन आ गया, अब वो उस एल्केन से एल्कीन बनवा रहा है। एल्केन से क्या बनवा रहा है? एल्कीन बनवा रहा है। अब ये भी तो हो जाता है, या हो सकता है एल्कीन से एल्काइन बनवा रहा है। तब हम उस ट्रिक में कैसे इनको कन्वर्ट करेंगे, तो आज की ट्रिक में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि एल्केन को एल्कीन में और एल्कीन को एल्काइन में किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चा, तो चलते हैं। आपको अगर ध्यान से समझना, एल्केन को अगर एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि सबसे पहले एल्केन को चार्ज करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, और एक्टिवेट करने के बाद एक इक्वेशन लगा देना, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी लगाओगे बच्चा? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन लगा देना। ये रिएक्शन लगा करके आप एल्केन से एल्कीन का फॉर्मेशन कर देते हो। अभी हम इसको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपको एल्कीन से एल्काइन बनाना है, एल्कीन से एल्काइन बनाना है, तो यहां पर सोडामाइड के साथ रिएक्शन करा दो, NaNH2 के साथ रिएक्शन करा दो। ये आपको एल्काइन में कन्वर्ट करके दे देगा। तो आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं कि हम किस तरीके से ये बीटा एलिमिनेशन और सोडामाइड का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान के चलिए हमने कन्वर्जन लिया, हाउ कैन यू कन्वर्ट इथेन टू इथीन। ओके बच्चा, ये कन्वर्जन हमने लिया, इथेन टू इथीन। तो सबसे पहले जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि इनके फॉर्मूले नोट कर लीजिए। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं देर ना करते हुए। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 और इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमें ये एल्केन दिया है तो भैया इसको तो हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट करना तो मैंने सिखा ही दिया है ना बच्चा, चलो देख लेते हैं एक्टिवेट कैसे करेंगे इसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट करके। तो शुरुआत कर देते हैं। C2H6 जो है उसकी रिएक्शन हेलोजन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में करा दो। थोड़ी बात समझ में आ रही है? जैसे ही कराएंगे फॉर्मेशन हो जाएगा C2H5Cl प्लस HCl। हो गया एक्टिवेट, हो गया ना? देख लो, इथेन से क्या बन रहा है? हेलो एल्केन, इथाइल क्लोराइड। ओके, चलिए एक्टिवेट हो गया। अगला स्टेप बीटा एलिमिनेशन। हाँ भैया, अब हेलो एल्केन में आपने ये 11th क्लास में भी आपने पढ़ी होगी, हाइड्रोकार्बन के अंदर मौजूद है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, और साथ ही साथ यहां पर भी हेलो एल्केन के चैप्टर में आपने पढ़ी होगी। ये सारी वीडियो जिन बच्चों ने इन रिएक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इन शॉर्ट ट्रिक्स के बाद मैं लगातार इन वीडियोस में ये सारी रिएक्शंस के डाउट्स को क्लियर करने के लिए लगातार आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूंगा। ठीक है बच्चा, बस उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए, तो यहां पर हमने देखा C2H5Cl। अब इससे हमें अगला स्टेप बीटा एलिमिनेशन लगानी है, तो वो कैसे लगाएंगे? बीटा एलिमिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मैं ओपन करके आपको दिखा दूं।
CH3CH2Cl। ओके, अब हम बीटा एलिमिनेशन का एक रिएजेंट होता है और वो रिएजेंट है हमारे पास एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या काम करता है? ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रमोट करता है, यानी बीटा और अल्फा पोजीशन से रिमूवल में हेल्प करता है। ठीक है बच्चा, चलो तो ये क्या करने वाला है, ध्यान से देखेंगे। रिएक्शंस को रटने की कोशिश मत कीजिएगा, समझने की कोशिश करें। यहां पर ये क्या करने वाला है, Cl यहां से, यानी कि ये जो है हमारा जिस पर Cl जुड़ा हुआ है दैट्स अल्फा कार्बन, और नेक्स्ट कार्बन इज बीटा कार्बन। एक अल्फा से हेलोजन एटम, अल्फा से क्या जाएगा हमारा हेलोजन एटम, और बीटा से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। बोलो बात समझ में आ रही है? अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप ध्यान से देखें तो मैंने यहां पर इथेन लिया है और इथीन का फॉर्मेशन हो गया, यही तो कन्वर्ट करना है। हमने यहां बीटा एलिमिनेशन लगा दी और बीटा एलिमिनेशन लगाते ही रिएक्शन सॉल्व। अब कुछ बच्चों को क्या कहते हैं कि इनको रटने की कोशिश करते हैं, तो रटिए मत, ये कैसे बना वो भी समझा देता हूं आपको। अरे मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो CH3CH2Cl से ये चीज कैसे बनी, बिल्कुल सिंपल समझते हैं हम लोग। चलिए और करके देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। चलो जैसे हमने दिया, बीटा एलिमिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। CH3 को मैं ऐसे करके लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं सर। चलो तो, और हमने यहां पर CH2Cl को ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत है? यहां पर सॉरी बॉन्ड आएगा ये, ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड है, यहां ऊपर लिख देता हूं बच्चा, CH3CH2Cl। ये बीटा एलिमिनेशन बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, यही था कंपाउंड। ये हमारा अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन। ओके, तो देखो इस CH2 से Cl को नीचे लिया है, इस CH3 में से एक H को नीचे लिया है, अल्फा पोजीशन से और बीटा पोजीशन से दो एटम रिमूव होंगे। ओके, जब ये रिमूव होंगे तो क्या करेंगे, अपने बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। यहां से ये क्या करने वाले हैं, अपने बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर जो KOH एल्कोहलिक है, बेसिक मीडियम में एल्कोहलिक मीडियम में जो KOH है जिसमें K पर पॉजिटिव और OH पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। रिजल्ट क्या होगा, इसका बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ठीक है। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, ये Cl नेगेटिव चार्ज की वजह से किसके पास जाएगा, K के पास, और ये H OH के पास जाकर के ये K के साथ जाएगा, क्या बना देगा KCl, और H OH के पास जाके बना देगा क्या H2O, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे पास, देखो इसका जब हमने बीटा एलिमिनेशन किया था तो एक प्रोडक्ट हमारा ये बना था, एक प्रोडक्ट हमारा ये बना था, और एक प्रोडक्ट हमारा ये बना था। समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी एल्केन से एल्कीन बनाने की रिएक्शन हो गई। बात कर लेते हैं इसकी एल्कीन से एल्काइन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। अगला एग्जांपल है इथीन टू एथाइन। ओके, अब हमें एल्कीन से एल्काइन बनाना है, वो कैसे करेंगे वो भी समझते हैं। चलिए सबसे पहले वही कंडीशन वही कंसेप्ट, सबसे पहले हम इनका फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इससे मुझे बनाना है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बोलो बात समझ में आ रही है ना, ठीक। तो एल्कीन से एल्काइन बनाना है। अब भैया ये तो फिर वही कंडीशन, एक्टिवेट कर दो भाई, क्या दिक्कत आ गई। एक्टिवेट करते हैं भाई, शुरुआत तो एक्टिवेशन से ही होती है ना। तो चलिए एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के लिए क्या है हमारे पास, हेलोजन है ना, कर दो एक्टिवेट। तो CH2 डबल बॉन्ड
CH2 और इसका एक्टिवेशन कर दीजिए आप। पहले एक्टिवेशन करेंगे तो फिर वही हेलोजन ले लो और एक कैटलिस्ट यहां पे ले लो CCl4। अब वही कंडीशन होगी, Br पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों से एक एक Br जुड़ जाएगा और बना देगा विसिनल डाइहेलाइड CH2Br बॉन्ड CH2Br विसिनल डाइहेलाइड। बोलो बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है, इसकी रिएक्शन आप सोडामाइड के साथ करा दो। सोडामाइड के साथ जैसे ही कराएंगे, देखिए सोडामाइड के साथ कराओ। उससे पहले एक अच्छी ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले इसका 1 मोल एल्कोहलिक KOH के साथ में रिमूव कर दो, क्योंकि एल्कोहलिक KOH क्या होता है, पार्शियली एलिमिनेशन करता है, जबकि NaNH2 जो बताया है वो फुल एलिमिनेशन कर देता। ध्यान रखना बच्चा, 2 मोल को रिमूव करने के लिए एल्कोहलिक KOH पॉसिबल है ही नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका 1 मोल यानी 1 Br 1 H के साथ में बाहर निकालने के लिए एल्कोहलिक KOH सफिशियंट है। तो हम क्यों ना इसकी रिएक्शन, इस कंपाउंड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करा दें। तो KOH एल्कोहलिक के साथ जैसे इसकी रिएक्शन कराओगे, 1 Br यहां से H यहां से जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा यहां फॉर्मेशन हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH ध्यान से समझना क्या हुआ। यहां से ये Br और इसमें से क्या चला गया, एक H गया है। तो यहां से जब Br जाएगा CH2 बचेगा और यहां से एक H गया तो CHBr बचेगा और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। बड़ी गलती करते हैं, एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन दोबारा करा देते हैं। नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि एल्कोहल KOH में उतनी एनर्जी नहीं होती है, उतनी पावर नहीं होती है कि ये 2 मोल को रिमूव कर सके। तो गलती से भी मत करना। 1 मोल के लिए सफिशियंट है, 2 मोल के लिए यूज मत करना इसको, ठीक है बच्चा। तो दूसरे मोल के लिए फिर हम क्या करेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं है, सोडामाइड बताया तो था, NaNH2 की रिएक्शन करा दो। चलो अगला स्टेप देखते हैं। यहां पर हमने इसकी NaNH2 के साथ रिएक्शन करा दी। जैसे NaNH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, देखिए इस पे होता है पॉजिटिव, इस पे होता है नेगेटिव। ओके, तो यहां से क्या होगा, Br नेगेटिव Na पॉजिटिव की तरफ जाएगा और H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, अगर आप चाहें तो यहां बना देंगे NaBr प्लस NH3। दीज आर बाय प्रोडक्ट और ये बन गया हमारा मेन प्रोडक्ट। तो बात समझ में आ रही है? आप चेक करें तो भैया यहां से एल्कीन हमने लिया था और एल्काइन का फॉर्मेशन कर दिया। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज बताते हैं कि अभी हमने पढ़ा एल्केन से एल्कीन कैसे बना सकते हैं और एल्कीन से एल्काइन कैसे बना सकते हैं। हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। आपको एल्काइन से एल्कीन बनाना है या एल्कीन से एल्केन बनाना है, तब भी आप इसको कर सकते हो। जैसे किसी ने दे दिया कि हाउ कैन यू कन्वर्ट एथाइन टू ईथेन। बात समझ में आ रही है ना बच्चा? कैसे करोगे? कुछ नहीं है, आप इन दोनों केसेस में रिडक्शन कर दीजिएगा। क्या कर देंगे? रिडक्शन। कैसे करेंगे? रिडक्शन में क्या होता है, यहां पर हाइड्रोजन के साथ इनकी रिएक्शन करा देना। कैटलिस्ट ले लेना भैया, यहां पर पैलेडियम ले सकते हो, प्लैटिनम ले सकते हो, इनमें से कोई भी कैटलिस्ट लेकर के आप इनसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट लाइक इस एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। चलिए, तो जैसे मैंने कहा, हमने आपको दिया एथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब मुझे इसे इथीन में कन्वर्ट करना है। बोलो बात समझ में आ रही है ना? इथीन में कैसे करेंगे? कुछ नहीं, इसके साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे, प्लैटिनम कैटलिस्ट की फॉर्म में प्रेजेंस होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। क्या होगा?
हाइड्रोजन यहां से दोनों से एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा पाई बॉन्ड को ब्रेक करके। जैसे ही हाइड्रोजन ऐड होगा यहाँ पे H के 2 हो जाएंगे, यहाँ भी H के 2 हो जाएंगे और बॉन्ड कम हो जाएगा। रिजल्ट क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि एक बॉन्ड कम करके क्योंकि वो टूट चुका है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एल्काइन से एल्कीन बना दिया। अब आपने कहा हमें तो एल्कीन से एल्केन बनाना है, तो भी कर सकते हो आप। क्या करोगे? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो, फिर वही एक एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा, प्लेटिनम पैलेडियम ब्रिदांस होगा CH3 बॉन्ड CH3। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये एल्केन आ गया, ये एल्कीन आ गया और यहाँ पर ये था एल्काइन। तो एल्काइन से हम लोग एल्कीन में और एल्कीन से एल्केन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप सेकेंड वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा। इन सारी ट्रिक्स को आप अपनी कॉपी में नोट करके लिखते जाएं, वीडियो को स्किप करके ना देखें। शॉर्ट्स ट्रिक्स के मैं कंप्लीटली वीडियो बना रहा हूं। ऐसे ही अगली वीडियो में आपके सामने ट्रिक नंबर 3 के साथ लेकर के आऊँगा। उसके लिए बच्चा यही है कि मेरी पहले की दोनों वीडियोस को आप जरूर देख लें और आगे से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो। ओके बच्चा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो गाइस चलते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं ट्रिक नंबर 2 पर, ये आप उनसे कर लीजिएगा। चलिए, ये ट्रिक नंबर 2 पर आज हमने सीखा है कि एल्कीन से एल्कीन, एल्कीन से एल्काइन, या इनको रिवर्स भी एल्काइन से एल्कीन या एल्कीन से एल्केन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उनके बेस पर मैं आपको 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है बच्चा, वहां से इन चारों क्वेश्चंस को कॉपी करिएगा और उसके बाद में इनका आंसर मुझे कमेंट में जरूर भेजिएगा, क्योंकि तभी बच्चा हम लोग बहुत मोटिवेटिव होते हैं और तभी हमें लगता है कि हमारी जो शॉर्ट ट्रिक्स दी जा रही हैं उनका बेनिफिट बच्चों को हो रहा है। ओके बच्चा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।